स्क्रीन विजिबल है मेरा? हाँ सर। ओके, परफेक्ट। ठीक है, कल हमने देखा था यहाँ पे सम मैक्स मिनी सम एवरेज काउंट काउंट है काउंट ब्लैंक, यहाँ तक हो गया था राइट? यहाँ पे कुछ भी डाउट है आपको पहले से? नहीं है। सो अभी है नेक्स्ट टॉपिक हमारा लार्ज और स्मॉल। अब लार्ज क्या होता है, देखो लार्ज का मतलब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू लार्ज, और मैं जाता हूँ यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमा लगा के यहाँ पे 1 लिखता हूँ। ठीक है, तो ये 12 आ रहा है। और वैसे ही मैक्स में भी हमने क्या किया था, मैक्स लिखा था और ये सेलेक्ट कर लिया था, तो यहाँ पे भी 12 आ रहा था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैक्स का मतलब क्या होता है कि जो डेटा सेट आपके पास है उसमें से मैक्सिमम वैल्यू वो फाइंड आउट करेगा। ठीक है, और लार्ज का मतलब क्या होगा कि लार्ज वो वैल्यू लेके आएगा आपके डेटा सेट में आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे आपने बोला फर्स्ट लार्जेस्ट, तो फर्स्ट लार्जेस्ट इज 12, सेकेंड लार्जेस्ट इज 11, थर्ड लार्जेस्ट इज 10। तो वो जैसे ही आप बोलोगे उस बेस पे वो रिक्वायर करेगा, आपके लिए आउटपुट जनरेट करेगा। तो आप यहाँ पे लार्ज लिखते हो और ये डेटा सेलेक्ट करते हो। इसके बाद आप यहाँ पे की में आप में मेंशन करते हो कि फर्स्ट लार्जेस्ट, अगर आप 1 लिखते हो तो 12 लिखे आएगा, अगर आप सेकंड लिखते हो तो सेकंड लार्जेस्ट हमारा 11 है। ठीक है, इस तरीके से। वैसे ही स्मॉल, स्मॉल में क्या होगा, फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा होगा, 1 होगा। सेकंड स्मॉलेस्ट अगर मुझे चेक करना है तो 2 आएगा। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे थर्ड स्मॉलेस्ट चेक करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3, तो आउटपुट 3 आएगा। अगर मैं इसको वैल्यू यहाँ पे चेंज भी कर दूं, मतलब मैं 101 कर देता हूँ, 102 कर देता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो देखो मेरा जो थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू है वो 103 और सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू 111। ठीक है, इस तरीके से काम कर रहा है। क्लियर है इसमें? हाँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं दूसरी फाइल ओपन करता हूँ, ये भी फाइल सेम ही है बट इसमें ज्यादा एग्जाम्पल है। ये फाइल क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, फिर आते हैं हम लोग टैक्स फंक्शन पे। अब टैक्स फंक्शन में हमारे पास मल्टीपल चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा है C8 टायर, लेकिन अगर इसका मैं फॉर्मेट चेक करूँ तो देखो फॉर्मेट कैसा लिख रहा है, कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है ना, और ये सेंटर में है। सेंटर का मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेसेस हैं, दिख रहा है ना आपको। फिर वैसे ही अब अगर मैं इसका लेंथ चेक करूं, लेंथ का मतलब कि ये टोटल कितने कैरेक्टर का है। अगर मैं ऐसे नॉर्मली चेक करूं तो C8 4 और एक स्पेस
और टायर टोटल 9 आना चाहिए। लेकिन अगर मैं लेंथ चेक करता हूँ इज इक्वल टू LEN और ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे 36 आ रहा है लेंथ। इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेस हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मैं नॉर्मल लेंथ चेक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ विकास, ठीक है। अब मैं ये चेक करता हूँ तो मैं मुझे दिखता है यहाँ पे लेंथ जो है 5 है, ठीक है। तो वैसे ही जो C8 टायर है उसका भी 9 आना चाहिए, लेकिन 36 आ रहा है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्पेस है। अब इन स्पेस को क्लियर करने के लिए आपको ट्रिम लगाना पड़ेगा। तो ट्रिम मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इस स्पेस को मैं यहाँ पे क्लीन करता हूँ, तो ठीक है। तो अब जो ये वाला है इसका मैं अगर लेंथ चेक करता हूँ इसके बाजू में, तो मैं लेंथ इज इक्वल टू ये C8 टायर को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो देखो, तो ये स्पेस रिमूव हो गया। तो ये सब डेटा क्लीनिंग में हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आपके टेक्स्ट में स्पेस है तो स्पेस रिमूव के लिए आप ट्रिम यूज कर सकते हो। चलो, अभी यहां तक हो गया तो मैं इसको ड्रैग कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे रखूंगा कर्सर, ये पॉइंट पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करूंगा, तो ये सारे ट्रिम हो गए जितने भी थे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इनका लेंथ चेक करता सभी का, तो आप देखते तो सब में अलग अलग आता वैल्यू, इसी में 14 20। बट आफ्टर द ट्रिम अगर मैं चेक करता हूं तो इन सबके 9 हो जाने चाहिए, ठीक है। देखो, अब ये जो अब क्या है इसमें बचा, ये जो C8 टायर है ये प्रॉपर लिखा नहीं गया है। लिखा का मतलब कि कोई कैपिटल है कोई स्मॉल है, उसको मुझे प्रॉपर करना है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल और सब स्मॉल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू प्रॉपर। तो प्रॉपर लिखने पे हमको ये समझ में आता है कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरा, देखो, प्रॉपर हो गया। सारे के सारे एक ही फॉर्मेट में आ गए, C8 टायर C8 टायर C8 टायर, ठीक है। अब मुझे चाहिए अपर में, मतलब सारे जो कैरेक्टर हैं वो सारे अपर हो जाने चाहिए। तो मैं अपर यहाँ पे लिखता हूँ और इसको सेलेक्ट करता हूँ प्रॉपर वाले को। तो ये सारे अपर्स में हो गए, सभी के सभी लेटर कैपिटल लेटर में आ गए, ठीक है। वैसे ही लोअर, अगर मैं इसको लिखता हूँ इक्वल टू लोअर और ये सेलेक्ट करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो सारे लोअर्स में आ जाएंगे। सभी जितने भी टेक्स्ट हैं हमारे सभी लोअर में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है ट्रिम प्रॉपर अपर लोअर लिमिट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लेफ्ट और राइट पे। लेफ्ट और राइट क्या है कि जैसे ही ये मेरे पास डेटा सेट है 919033 समथिंग, है ना। अब इसमें हम डिसाइड करते हैं कि लेफ्ट साइड से 91 लेके आना है। लेफ्ट का मतलब ये साइड, तो उसमें से कितने कैरेक्टर मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं, 91 ने 2, मतलब 91 को। और राइट साइड से मुझे ये वाले ब्लैक जो है 84742, ठीक है। बट मुझे मिडिल की जो वैल्यू है वो कौन से निकालनी है, जो ये रेड में लिखा गया है ना। तो रेड के लेफ्ट साइड का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है, लेफ्ट रेड के राइट साइड का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। तो लेफ्ट साइड हम चाहते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेफ्ट, और लेफ्ट में मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वैल्यू, कॉमा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछ रहा है, तो कितना 91 को हम कितने कैरेक्टर कंसिडर कर सकते हैं, 2। तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। तो ये 91 हो गया। वैसे ही हमको राइट निकालना है, तो मैं राइट के लिए भी यहाँ पे लिखता हूँ राइट, और ये डेटा सेलेक्ट करता हूँ। और राइट में कितने कैरेक्टर है, 84742, मतलब 5 कैरेक्टर है। तो मैं 5 लिखता हूँ। तो ये देखो 84742 ये भी आ गया। अब बचा मिडल। मिडल का थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं यहाँ पे मिड इसको बोलता हूँ, तो मिड आ गया। अब क्या लिखा है यहाँ पे, देखो फॉर्मूला टेक्स्ट, तो टेक्स्ट हमारा कौन सा होगा, ये, कॉमा। अब ये पूछ रहे स्टार्ट नंबर। स्टार्ट नंबर का मतलब इसको बताना पड़ेगा कि कहाँ से हमारा मिडिल वैल्यू कंसिडर हो रहा है। तो हमारा कहाँ से हो रहा है, 90 से ना। तो 9 का जो पोजीशन है वो कितना है, 1 2 3। तो थर्ड हम इस पे पोजीशन लिखेंगे, इस थर्ड पोजीशन से ये हमारा स्टार्ट हो रहा है एज अ मिडिल वैल्यू। और कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है, तो 90330, मतलब 5। तो मैं 5 लिख दूंगा, 5 नंबर ऑफ कैरेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगा 90330। क्लियर है इतना। हाँ क्लियर है। ओके। सो ऐसे ही आप अगर नेम को देखो, तो मुझे कितने हैं, विकास लिखा है, तो विकास में 6 कैरेक्टर है। अब मुझे समझना है कि लेफ्ट साइड से 2 कैरेक्टर, मिडिल का 2 कैरेक्टर और राइट साइड से 2 कैरेक्टर, ऐसे स्प्लिट करना है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई लेफ्ट साइड से जो है ये होना चाहिए, इसमें 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो। राइट साइड से भी आप 2 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो, यहाँ पे कॉमा 2। और फिर मिड साइड से भी 2 ही कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करो, लेकिन मिडिल में मुझे बताना पड़ेगा
कि हमारा मिडिल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो के ए मेरा मिडिल वैल्यू है, तो के का पोजीशन कौन सा है 3, और कितना एक्सट्रैक्ट करना है 2, तो एंटर कर दिया तो के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फाइंड सर्च एंड रिप्लेस पे। फाइंड क्या होता है बेसिकली, फाइंड हम लोग यूज करते हैं नंबर ऑफ पोजीशन पता करने के लिए। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए जो है इसका पोजीशन कौन सा है, अगर मैं देखूं तो ए का पोजीशन है 1 2 3, थर्ड पोजीशन है, राइट। तो मैं फाइंड उसी के लिए यूज होता है। तो फाइंड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा फाइंड, फाइंड टेक्स्ट में कैपिटल ए कॉमा, विद इन टेक्स्ट ये हो जाएगा, और कॉमा स्टार्ट नंबर का मतलब पहले नंबर से एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो 3 आ गया, देखो यहाँ पे। अगर मैं इसी के अंदर वैल्यू चेंज करके स्मॉल ए कर देता हूं, तो ये 13 क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फाइंड है वो केस सेंसिटिव है। अब केस सेंसिटिव का मतलब कि अगर आपने कैपिटल सर्च किया है तो कैपिटल को ही वो ढूंढेगा, तो कैपिटल इसका 13 नंबर पे मिल रहा है, राइट। इसलिए वो ए, स्मॉल ए का पोजीशन दे रहा है, या कैपिटल ए का 13 पोजीशन दे रहा है। अगर वहीं पे मैं इसको कैपिटल ए की जगह पे स्मॉल ए कर देता तो ये 3 पोजीशन देता, देखो, है ना। तो फाइंड इस तरीके से काम करता है। वैसे ही हमारा सर्च है, सर्च में क्या होता है, ये नॉट केस सेंसिटिव है। अगर आप सेम फॉर्मूला है, आप सर्च लिखते हो, यहाँ पे कैपिटल ए लिखते हो और इसमें विद इन टेक्स्ट कर देते हो, एंटर करते हो, तो ये 3 ही देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आप कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप जो भी कैरेक्टर सर्च करोगे उसका वो पोजीशन फाइंड आउट करके देगा। ठीक है, तो इतना आप प्रैक्टिस करो 5-10 मिनट, जैसे ही हो जाए आपका प्रैक्टिस मुझे बताओ, और स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिस करो, ठीक है। तब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊं। स्क्रीन शेयर कर लेना। हाँ आ रहा है।
हेलो सर। जी, इसमें कुछ डाउट है हाँ, इसमें? फाइंड एंड रिप्लेस वाला फिर से बता दीजिए। ठीक है, तो फाइंड और रिप्लेस में एक बार क्या करिए, आप थोड़ा सा सर्च स्क्रॉल सर्च करिए। वाला। हाँ, एक काम करो, नया शीट ले लो, प्लस आइकन पे क्लिक करो, न्यू शीट ले लो। यस, यहाँ थोड़ा सा इसको जूम करो। यहाँ पे जैसे खुद का ही नाम लिखो, आदित्य। ठीक है, अब उसके बाजू में सी कॉलम में उसके ऊपर थोड़ा लिखो फाइंड, उसके ऊपर। नहीं नहीं नहीं, जस्ट जस्ट फाइंड, जस्ट फाइंड। उसके नीचे लिखो फॉर्मूला इज इक्वल टू फाइंड। अब डबल कोट्स में आपको ए को सर्च करना है, लिखो कैपिटल डबल कोट्स में ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, क्योंकि कैपिटल तो है नहीं ना, कॉमा, फिर आदित्य सेलेक्ट करो और ब्रैकेट क्लोज कर दो। तो ये क्या दिखा रहा है, ए। ए का मतलब ए का पहला ए का पोजीशन ये है, ठीक है। अब आप हाँ। डी कॉलम में उसके जस्ट बाजू में फिर से फाइंड लिखो, उसके नीचे, उसके नीचे इज इक्वल टू फाइंड। अभी देखो, पहला ए का तो मिल गया पोजीशन, अब मुझे क्या चेक करना है कि दूसरा भी ए इसके अंदर है कि नहीं, ठीक है। उसका क्या पोजीशन है, फिर से सर लिखो डबल कोट्स में ए, कॉमा, आदित्य सेलेक्ट करो, कॉमा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशन वो पूछता है कौन से नंबर, स्टार्टिंग नंबर। तो मतलब पहला हमको ए कहाँ पे मिला, 1 नंबर पे मिला। हाँ। तो मतलब उसके बाद का मुझे चेक करना है, तो मुझे 2 लिखना होगा, 1 + 1 2। तो 2 लिखो, एंटर करो। तो दूसरा ए हमको 6 पोजीशन पे मिला है, ठीक है, क्लियर है। हाँ, क्लियर है। अब उसी आदित्य जो लिखा हुआ है उसमें और 2-3 वर्ड लिखो, एक्स वाई जेड, ए के बाद एक्स वाई जेड ए, ठीक है, एंटर करो। फिर से जाओ 6 के बाजू में, उधर फिर से लिखो फाइंड, डबल कोट्स में ए, ब्रैक, कॉमा, फिर से बी वाला सेलेक्ट करो, B4, कॉमा। अब क्या आएगा नंबर, 6 तक मिल गया आपको। नहीं 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 नहीं, 6 तक आपको मिल गया ना ये। हाँ, मिल गया। अब नेक्स्ट कौन सा चेक करना है, लास्ट वाला, थर्ड। 7। 6 के बाद क्या आएगा, 7, प्लस है, तो B4, कॉमा 7, तो 10 पे मिला मुझे, राइट। हाँ। अब फिर से आदित्य के नंबर्स के आगे लिखो ए के बाद लास्ट में एक्स वाई जेड ए, फिर से लिख दो ऐसे ही, ठीक है। अब ये ए को फाइंड आउट करना है, फिर से लिखोगे फाइंड, पूरा फॉर्मूला वैसे ही लिखो। क्या आएगा नेक्स्ट नंबर, ए। सॉरी, 10 तक आपका हो गया ना। अभी हाँ। 10th के बाद क्या आएगा, 11। 11। समझ रहे हो, जो लास्ट मिला आपको उसमें +1 कर देने का, सिंपल, ओके ओके। ठीक है। एंटर करो तो हाँ। 14 पे मिला। अब 14 के आगे चेक करना हो तो 15। यस, फिर से लिखो फॉर्मूला, फाइंड, तो ये एरर क्यों आया, क्योंकि, हाँ सही है, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला में कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि, एंटर करो, कॉमा कॉमा मिस कर दिया, हाँ कॉमा, वो I4 की जगह पे। आपका फॉर्मूला सही है, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डेटा है उसमें 14 तक ही पोजीशन तक ए है, अब डेटा में एक और ऐड करो,
एंटर करो, देखो 15 आ गया ना। हाँ। तो ऐसे ये फाइंड आउट होता है। अब इसमें क्या है, फाइंड क्या है ना, कि अगर आपने कैपिटल स्मॉल ए सर्च किया तो स्मॉल ए को ही वो प्रायोरिटी देगा, कैपिटल ए को नहीं ढूंढ पाएगा वो, इसलिए केस सेंसिटिव इसको बोलते हैं। ठीक है। हाँ। यही चीज आप सर्च में भी अप्लाई करना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करते हैं, आप फिर से रीज्वाइन करो 5 मिनट बाद, ओके। 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर सीक्वल पे जाते हैं।